हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ये किसको मिलेगी, किस पर लागू होगी, ये यूपीएस क्या है, साथ ही साथ ओपीएस को लेकर जो विवाद चल रहा था उसके बारे में भी बताएंगे और एनपीएस और यूपीएस को कैसे लागू किया जाएगा। ओल्ड पेंशन में कर्मचारियों को फ़ायदा था या एनपीएस में फ़ायदा था या यूपीएस में ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कितने कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, क्या इसमें एनपीएस और यूपीएस चुनने का ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, ये कब से लागू होगा या और ये राज्य सरकारें लागू अपने राज्यों में कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, और जो लोग रिटायर हुए हैं क्या उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचाने की, क्योंकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके, उनको भी मालूम हो सके। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री के आवास पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। ये एक नई पेंशन स्कीम है। ये स्कीम नई है। ये स्कीम जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, उन सभी के लिए लागू होगी। आज हम यूपीएस के बारे में भी जानकारी देंगे। चलिए अब हम आगे की बताते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन कमेटी ने किया, यानी यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसकी सिफारिश जो है वो पूरी कमेटी ने की है। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। यानी जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई थी, उस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम में 5 पिलर होंगे, यानी जो ये यूपीएस है, यानी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसके 5 आधार होंगे। अब उन आधारों के बारे में भी बताना है। कर्मचारियों की तरफ से बहुत ज़रूरी एक विषय था, क्योंकि कर्मचारी काफ़ी समय से ओपीएस की मांग कर रहे थे और एनपीएस का लगातार विरोध कर रहे थे। इन सब के बीच में कर्मचारी एनपीएस का बहुत विरोध कर रहे थे और उनको केवल पुरानी पेंशन स्कीम ही की मांग थी। कर्मचारियों की तरफ से ये बहुत ज़रूरी विषय था कि उनको एक एश्योर्ड अमाउंट चाहिए, यानी उनको एक सुनिश्चित राशि चाहिए। ये बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। इस डिमांड पर एक मेथोडिकल वे में काम करके एक्चुरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट है, एक्चुरियल साइंस जो एक उभरता हुआ कैरियर है, वगैरह कंप्यूटेड करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुरियल साइंस बोलते हैं। उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलने के सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित तरीके से 50% इंश्योर्ड पेंशन जो है
वो इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। जो 50% सुनिश्चित पेंशन जो है वो इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा, जो ये धनराशि मिलेगी, वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। यानी जो पेंशन मिलेगी, जो आपकी सर्विस के 12 महीने की औसत पे होगी, उसका आधा मिलेगा, उसका 50% मिलेगी। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो 25 वर्ष रहेगी। यानी पूरी पेंशन के लिए जो सर्विस होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। जिसकी 25 साल सर्विस होगी उसी की पूरी पेंशन होगी। यानी 25 वर्ष तक किसी ने काम किया है या सेवा की है, उसको फुल पेंशन, यानी जो ये इंश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है, जो सुनिश्चित पेंशन का अमाउंट है, राशि है या धन है, वो मिलेगा। और अगर सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से ज़्यादा है तो उसमें प्रोपेशनेट पेंशन रहेगी। प्रोरेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा, यानी वो पेंशन की धनराशि बनेगी। फिर उन्होंने बताया कि जो अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। बताया कि अगर मान लीजिएगा कोई कर्मचारी है और उसकी सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो जो फैमिली है, परिवार है, उसके लिए एक बहुत ज़रूरत थी, एक बहुत डिमांड थी कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये सेकंड पिलर यूपीएस का है। ठीक है, जो यूपीएस है इसका ये सेकंड पिलर है, सेकंड यानी दूसरा स्तंभ है। इंश्योर्ड फैमिली पेंशन जो है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, किसी भी कर्मचारी के डेमिसाइड से पहले इमीडिएट पहले जो अमाउंट था उसका 60% मिलेगा उस कर्मचारी के स्पाउस को। अब देखिएगा, मान लीजिएगा किसी भी कर्मचारी के डेमिसाइड से पहले तुरंत जो अमाउंट जो पहले पैसा मिलता था पेंशन का, उसका 60% मिलेगा उस कर्मचारी के स्पाउस को। मान लीजिएगा कोई जेंट्स है तो उसकी पत्नी को मिलेगा, या कोई लेडीज कर रही है सर्विस तो उसके हस्बैंड को मिलेगा। ये था सेकंड पिलर। अब थर्ड पिलर है इंश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा गया कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता है, यानी एक पर्याप्त राशि पैसा नहीं मिल पाता है। और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसलिए एक इंश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इसमें एक सुनिश्चित राशि की गई, सुनिश्चित अमाउंट किया गया है कि कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह हर माह पेंशन दी जाएगी। वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर रखा गया है। जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसका ये थर्ड पिलर है, तीसरा स्तंभ है। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़कर अगर करते हैं, जोड़ करके देखेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलती है, यानी जो राहत मिलती है, वो आज की तारीख में होते होते करीब 15,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। अब फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, यानी महंगाई भत्ता होता है, उसी पैटर्न पर जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके इंश्योर्ड पेंशन, इंश्योर्ड फैमिली पेंशन और इंश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेक्शन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पर मिलेगा। डीए की जगह डीएनएस रिलीफ पांचवा पिलर है। ये यूपीएस का पांचवा पिलर है। इस स्कीम का लमसम पेमेंट एट द सुपर एनिवेशन इन द एडिशनल टू ग्रेजुटी
यानी ग्रेजुटी के अलावा सुपर एनुएशन पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। ये एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी रिलीफ मिलेगी। ये जो एक मुश्त पैसा मिलेगा ये एक तरीके से बहुत ही राहत देगा। जब सुपर एनुएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए लमसम अमाउंट तय किया गया है। देखिए, जब आदमी रिटायर होता है तब उसको पैसे की ज़रूरत होती है। जब इकट्ठा पैसा मिलता है तब वो अपनी लाइफ को जीने के लिए किस तरह से रहना है उसकी प्लानिंग करता है। तब कई बड़े बड़े खर्चे भी आते हैं, इसलिए सरकार ने लमसम अमाउंट एक मुश्त पैसा देने का तय किया है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली एलुमेंटेशन विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, जो उस समय जो आपको पैसा 6 महीने में मिलता था उसमें आपकी बेसिक है, डीए है, उन दोनों को जोड़ लिया जाए, उसको कंबाइंड कर लिया जाए तो उसका 10% अमाउंट तो ये अपने आप में सब टेंशन एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी 30 साल की सेवा है, यानी किसी कर्मचारी की 30 साल की नौकरी है, तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी का एमोलेमेंटेशन उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के, जो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। यानी 30 साल की सर्विस है तो 6 महीने में जो उसका अमाउंट, जो उसकी इनकम हुई, जैसे बेसिक है, डीए है, कुल मिला के जितना उसका बनता है वो एक मुश्त उसको दे दिया जाएगा। तो ये 5+ को लेकर आज यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई, अनुमोदित हुई, मंजूर हुई है। ये स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के करीब 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा और उनको ये ऑप्शन रहेगा कि अगर कोई एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यानी कोई न्यू पेंशन स्कीम में ही सोचे कि हम इसी में रहेंगे तो उसमें रह सकता है। और अगर कोई यूपीएस ऑप्ट करना चाहे तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। कोई सोचे कि नहीं हम एनपीएस में रहेंगे और हम तो यूपीएस में रहेंगे। अगर राज्य सरकार चाहें तो इसी फ्रेमवर्क को या इसी आर्किटेक्चर को रखना चाहें तो राज्य सरकारें भी इसे यूज कर सकती हैं। अगर राज्य कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास कर्मचारी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, महत्वपूर्ण जो बात है कि कर्मचारियों पर इसका भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉय 10% का कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी आज जो कर्मचारी हैं वो अपनी तनख्वाह का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10% 20% कंट्रीब्यूट होता था, क्योंकि 10% सरकार देती थी, 10 आप कर। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ाकर 14% किया था। मतलब जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है 10 से बढ़ा करके 14% किया गया था। बड़ा जंप था कंट्रीब्यूशन में केंद्र सरकार की तरफ से, यानी जो एनपीएस है उसमें 10% सरकार देती थी, अब उसने 14% कर दिया, सरकार देती है। कंट्रीब्यूशन बढ़कर 18.5% हो जाएगा। अब केंद्र सरकार का जो 10% देती थी फिर 14% कर दिया, अब 18.5% होने जा रहा है। ये स्कीम है ये स्कीम जो है यूपीएस स्कीम है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर हैं, पोर्टल्स हैं, रूल्स हैं, सब बनाने होंगे, वो सब बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 तक। 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम चालू हो जाएगी और जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं जो काम कर रहे हैं और उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा कि वो यूपीएस में शामिल हो सकें। अब आप देखिएगा, अगर राज्य सरकारें चाहेंगी तो अपने अपने राज्यों में भी लागू कर सकती हैं। 2004 से 31 मार्च 2025 के बीच जो केंद्रीय कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जो आदमी एनपीएस में रिटायर हो गए हैं और एनपीएस के वगैरह मिला है, जो पेंशन मिल रही है, अगर वो
यूपीएस लेना चाहेंगे तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अब यूपीएस की खामियां देख लेते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर के किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% यानी 18.5% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की तरह 10% महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी के अलावा इकट्ठा राशि से 6 महीने की हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचाने की। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।